1 रुपया ज्यादा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ खेतों में काम करती थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले अर्जुन अपने पिता की चाय की दुकान पर 1 घंटा काम करता था। दुकान पर अक्सर शहर के लोग आते, जो उसे बहुत होशियार लगते थे। वह चुपचाप लोगों की बातें सुनता और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता। एक दिन एक बुजुर्ग सज्जन दुकान पर आए और चाय पीने के बाद बोले, बेटा, कितने हुए? अर्जुन बोला, 5 रुपए। वह सज्जन हंसते हुए बोले, तूने तो शहर की कीमतें लगा दी बेटा। अर्जुन शर्म से झुक गया, लेकिन फिर भी बोला, हमारी चाय में मेहनत ज्यादा है साहब। वह मुस्कुराए और बोले, अच्छा है बेटा, मेहनत का दाम मांगना आना चाहिए। उन्होंने 10 रुपए दिए और बोले, बाकी अपने लिए रख लेना। वह 5 रुपए अर्जुन ने संभाल कर रख लिए। हर बार जब वह थकता, वह सिक्का देखता और खुद को याद दिलाता, मेहनत का दाम जरूरी है। धीरे धीरे उसे स्कूल के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम भी मिलने लगा। अब वह 15 रुपए रोज कमाने लगा था। उसके दोस्तों ने कहा, इतनी मेहनत क्यों करता है अर्जुन? अर्जुन बस मुस्कुरा देता, मेरे पास एक कारण है जो तुम नहीं समझोगे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, सबसे अच्छा निबंध। अर्जुन ने अपनी जिंदगी पर आधारित एक निबंध लिखा, 1 रुपया ज्यादा। वह पहला आया। स्कूल ने उसका नाम स्थानीय अखबार में छाप दिया। वह बुजुर्ग सज्जन वही अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन की तस्वीर देखकर उन्होंने चाय की दुकान फिर से ढूंढी। वह आए और बोले, ये तू ही है ना, 1 रुपये वाला लड़का? अर्जुन ने उन्हें पहचाना और मुस्कुराकर बोला, जी हाँ साहब। वह हंसे और बोले, तेरे आत्मसम्मान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने अर्जुन को शहर में एक एनजीओ में पार्ट टाइम टीचर की नौकरी दिला दी। अर्जुन अब हर वीकेंड शहर जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वह वहां भी वही चाय बेचने वाला सादा लड़का ही रहा। उसकी पहचान थी उसकी सच्चाई और मेहनत। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए भी एक छोटा सा लाइब्रेरी खोला। लोगों ने कहा, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। अर्जुन बोला, 1 रुपया ज्यादा मांगने से शुरू किया था, अब लोग खुद दे रहे हैं। उसकी लाइब्रेरी में अब 500 से ज्यादा किताबें थीं और गांव के बच्चे उसे गुरुजी कहकर बुलाते। पर अर्जुन हमेशा कहता, मैं तो अब भी चाय वाला ही हूँ। वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। एक दिन उसी गांव के स्कूल में नया प्रिंसिपल आया, वही बुजुर्ग सज्जन। उन्होंने अर्जुन को अपने ऑफिस बुलाया और बोले, अब तेरी बारी है स्कूल बदलने की। उन्होंने अर्जुन को स्कूल में असिस्टेंट टीचर बना दिया। अब अर्जुन की कहानी अखबारों, सोशल मीडिया और टीवी तक पहुंच चुकी थी, पर वह कभी किसी मंच पर बोलने नहीं गया। वह कहता, मेरी आवाज वहां ज्यादा सुनाई देती है जहां बच्चे मेरी किताबें पढ़ते हैं। गांव के लोगों ने अर्जुन के नाम पर एक छोटा सा बाल शिक्षण केंद्र खोला और उसकी दुकान आज भी चल रही थी, पर अब बच्चों की हंसी और किताबों की आवाजों से भरी थी। अर्जुन अब भी सुबह सुबह वहां चाय बनाने आता था। लोग अब दूर दूर से अर्जुन को देखने आते, पर वह सबको वही पुरानी कहानी सुनाता, एक ग्राहक, एक चाय और 1 रुपया ज्यादा। सब सुनते और उसकी आंखों में चमक देख मुस्कुरा देते। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं थी, वह एक उदाहरण बन चुका था कि आत्मसम्मान, मेहनत और नियत से कोई भी बड़ा बन सकता है, बिना बड़ा दिखे। जब भी कोई बच्चा हार मानता, लोग कहते, अर्जुन से मिलो। वह उन्हें कुछ नहीं देता, बस एक पुराना सिक्का दिखाता और कहता, यही था मेरी शुरुआत का कारण। वह सिक्का आज भी उसकी टेबल पर रखा है, जंग लगा हुआ है, पर कहानी में दम अब भी है। 1 रुपया ज्यादा, जो आज हजारों बच्चों की पढ़ाई बन चुका है। शिक्षक कभी भी अपनी मेहनत की कीमत कम मत आंको। जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है, वो अक्सर सबसे छोटी चीज से शुरू होता है। 1 रुपया ज्यादा आत्मसम्मान की सबसे पहली किश्त होती है। धन्यवाद।